नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बिजारने एडू क्लासेज में। और आज हम आपके लिए लेके आए क्या डाइस का टॉपिक, जो हमारा 40 हार्ड चैलेंज का एक हम मिशन लेके चले हैं कि 40 रीजनिंग की क्लासेज होंगी हमारी। किस के लिए? एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं हमें, और जो बच्चे यूपी पुलिस की भी तैयारी कर रहे हैं और अदर गवर्नमेंट जॉब की जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए रीजनिंग की हम क्या लेके आए हैं, 40 क्लासेज लेके आए हैं, जिनमें हम अलग अलग टॉपिक पे 40 क्लासेज में बात करेंगे, अलग अलग डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे, जिसके जरिए क्या हो कि आपका कोई भी एग्जाम में रीजनिंग में आपके पूरे में से पूरे नंबर आने के चांसेस रहे। तो उसी कड़ी में आज हमारे पास है 18वां दिन, डे 18, और इसी टॉपिक में आज हम बात करेंगे, इसी डे में आज हम बात करेंगे किसकी, डाइस की, पासे की बात करेंगे कि पासा होता क्या है, पासे से रिलेटेड क्वेश्चन किस किस टाइप के बन सकते हैं, और इनको सोल्व करने की शॉर्ट ट्रिक क्या हो सकती है, या फिर कोई फॉर्मूले की मदद से हम कैसे इन चीजों को सोल्व कर सकते हैं। तो इनका जो भी हमारे लिए हो सकेगा उतना हम क्या करेंगे, इनको इजी बनाने की आप लोगों के लिए कोशिश करेंगे। तो आज इस क्लास में हम बात करेंगे पासे के बारे में कि पासा होता कैसा है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बन कैसे सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस पे भी बात करेंगे कि उन क्वेश्चन को हम हल कैसे कर सकते हैं। टॉपिक वाइज चलेंगे कि पहले अगर एक पासे से रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं तो उनको कैसे हल करें, अगर दो पासे को रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं तो उनको हल कैसे करें, और मानक पासा क्या होता है इसके बारे में आज इस क्लास में बात करेंगे। और क्या बात करेंगे कि अगर 3 पासे दे रखे हैं तो उन टाइप की क्वेश्चन को सोल्व कैसे कर सकते हैं, या फिर पासे को अगर खोल के दिया गया है तो उस टाइप की क्वेश्चन को हम किस प्रकार सोल्व कर सकते हैं। इन सभी चीजों पे बातें इस क्लास में आज हमें करेंगे। पासे से रिलेटेड आपके जो भी डाउट होंगे वो 2 क्लास में हमें कंप्लीट कर देंगे। आज बेसिक क्लास रहेगी जिसमें पासे को सीखा जाएगा कि पासा होता कैसे है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते कैसे हैं। अगर आप लोग क्वेश्चन बनाना सीख गए तो आंसर अपने आप आने लग जाएगा। जिस दिन जो भी बच्चे अपने आप से क्या बनाने लग गए, क्वेश्चन बनाने लग गए, तो आंसर निकालना उनके लिए क्या नहीं होगा, डिफिकल्ट नहीं होगा। तो हम बात स्टार्टिंग से इसी चीज से करेंगे कि हम क्वेश्चन कैसे, पासे से रिलेटेड क्वेश्चन बन कैसे सकते हैं और उनको फिर सोल्व करने का तरीका देखेंगे। तो देखिए आज पासे से रिलेटेड क्वेश्चन पे बातें करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं अपने टॉपिक से रिलेटेड, अपनी जो एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं उससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बातों की, जो कि हमेशा हम लोगों को क्या रखनी है, याद रखनी है। क्वेश्चन किस किस टाइप के आ सकते हैं कि जब केवल क्या दे रखा हो, एक पासा दिया गया हो, जब केवल एक ही पासा, जैसे ये पासा दे रखा है और आपसे पूछा जाए कि 5 के विपरीत कौन सा अक्षर होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए तो आप लोग कैसे निकालोगे कि 5 से विपरीत अक्षर क्या होगा, या 5 से विपरीत फलक पे क्या क्रमांक लिखा हुआ होगा। तो उस चीज को आपसे पूछा जाए तो आप कैसे निकाल सकते हो। जब भी आपके पास एक पासा दे रखा हो तो पहले आपको क्या चेक करना है कि पासा मानक है या फिर नहीं है। मानक चेक करने के लिए क्या करेंगे कि पासे के सभी अंकों का जो हमें दिखाई देने वाले अंक है, पासे की फलक 6 होती हैं, पासे की 3 फलक हमें दिखाई देती हैं, लेकिन कितनी 3 फलक हमको दिखाई नहीं देती, जो उसके क्या होती हैं, पीछे होती हैं। जैसे 5 के विपरीत होगी, 5 अगर ऊपर वाली फलक है तो 5 के विपरीत नीचे वाली होगी, सामने वाली के पीछे होगी, और इस साइड वाली के इस साइड होगी। तो 6 फलकों में से 3 हमको दिखाई देती हैं, 3 हमको दिखाई नहीं देती। तो पहली चीज तो ये कि हम मानक पासे का पता कैसे लगा सकते हैं कि जो 3 फलकें हमें दिखाई दे रही हैं, जो 3 अंक हमको दिखाई दे रहे हैं, अगर उनका योग हम करें, जैसे 5 + 1 या फिर 5 + 4 या फिर 4 + 1, इन सभी का योग अलग अलग ऐसे करें, अगर जहां पे भी योग क्या रहे, 7 न आए तो क्या होगा, वो पासा मानक पासा होगा। अगर योग क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, दिखने वाले फलकों का योग, हम मान के चलें कि यहाँ पे क्या है, 5 और 2 7 है, तो यहाँ पे क्या है, 2 है। तो अब इनको हम जोड़ेंगे तो 5 और 2 क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इसका मतलब क्या नहीं है, ये मानक पासा नहीं है। एक पासा अगर दिया गया है आपको तो वो देखना आप लोगों को कि वो क्या होना चाहिए, पहली चीज तो कि मानक पासा होना चाहिए। तो एक चीज हमारे लिए क्लियर हो गई क्या, कि मानक पासा है या फिर नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या था, हमारे पास 4 था, तो ये क्या है कि मानक पासा है। अब जो भी मानक पासा हो, एक पासा दे रखा हो और पासा कैसा हो,
मानक पासा हो, तो हम सिंपली क्या करेंगे कि 7 में से माइनस करते हुए चलेंगे सभी अंकों को, तो 5 का विपरीत क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वैसे ही हम 4 को 7 में से माइनस करेंगे 4 को, तो क्या हो जाएगा, 4 का विपरीत है 3 हो जाएगा। ये दोनों विपरीत हैं एक दूसरे के, 5 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 7 है, और 7 में से माइनस करेंगे 1 तो क्या 6, यानी 1 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर सिंगल पासा दे रखा है तो पहले हम क्या करेंगे, यह चेक करेंगे कि वो पासा मानक है या फिर नहीं है। मानक चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो 3 अंक हमको दिखाई दे रहे हैं या फिर जो भी पासे की 3 फलक हमको दिखाई दे रही हैं, उनके ऊपर इंकित अंकों का योग क्या नहीं होना चाहिए, 7 नहीं होना चाहिए। 7 हो गया तो क्या होगा, वो पासा मानक पासा नहीं होगा, फिर हम उसको ऐसे सोल्व नहीं कर सकते। फिर उसको सोल्व करने का तरीका भी नहीं है कोई कि आप उसको सोल्व कर सको। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी कम जाते हैं कि बिना मानक पासा के, बिना स्टैंडर्ड पासा के आपसे क्वेश्चन है पूछा जाए। तो ये तो सिंपली क्या हो गया कि अगर एक पासा दे रखा है तो पहले तो चेक क्या करना है कि वो मानक पासा है फिर नहीं है। अगर मानक पासा है तो सिंपली क्या करना है, सभी फलकों को 7 में से माइनस करना है, और जो भी उसका आंसर आएगा वो उसकी क्या हो जाएगी, विपरीत फलक हो जाएगी। तो अगर यहाँ पे ये पूछा जाए कि 5 के विपरीत फलक क्या होगी, तो 2 होगी। 4 के विपरीत फलक क्या होगी, तो 3 होगी। और 1 के विपरीत फलक क्या होगी, 6 होगी। तो ये हमारे क्या हो गए, आंसर हो गए। ये तो बात हो गई कि इसकी जब पासा क्या हो, एक पासा दिया हुआ हो। अगर पासे क्या दिए हुए हो हमारे सामने, 2 पासे दिए हुए हो, अगर सिचुएशन हमारे सामने कैसी बने कि 2 पासे दिए हुए हैं और उनके क्रमांक कुछ इस प्रकार से लिखे गए हैं कि उनमें से 2 क्रमांक क्या हैं, सेम है। जैसे बात करें 5, 3, 5, 1 और 4, और यहां पे क्या आ जाएगा, 1 आ गया। तो अब हमारे पास ये 2 पासे दिए गए हैं और हमसे पूछा गया कि 3 के विपरीत अंक कौन सा होगा। तो 3 के विपरीत अंक अगर आप लोगों को इस टाइप से पासे दिए गए हैं जिसमें क्या है आपके पास है 5 एक सेम अंक है और 1 सेम अंक है, तो जो सेम अंक है उनको काट दीजिए, बचे हुए अंक क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। 4 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर 2 पासों में आपको 2 संख्याएं कॉमन दे रखी हो तो बची हुई संख्याएं क्या हो जाएंगी, आपस में विपरीत हो जाएंगे। अब हमारे पास 2 चीजें निकल के आ गई। अगर 2 पासे हैं और उसमें 2 संख्याएं समान हैं तो बचने वाली तीसरी संख्या दोनों पासों में क्या हो जाएगी, एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। यानी ये 2 पासों की बात हो गई। किसी अन्य 2 पासों की अगर हम बात करें तो हमारे पास संख्याएं हैं 1, 6, 2 और एक पासा और देखते हैं हम। हमारे पास एक पासा और है एक, उसकी संख्याएं क्या है हमारे पास है 3, 1 और 6 ये है। और हमसे पूछा गया कि 2 के विपरीत फलक कौन सा होगा, तो 6 और 1 कॉमन है, 6 और 1 कॉमन है, इसको यहीं पे कट कर देंगे, 2 के विपरीत क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से अगर 2 पासों में 2 संख्याएं कॉमन दे रखी हैं तो बची हुई तीसरी संख्या आगे वाले पासे के बची हुई तीसरी संख्या के क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने 2 बातें की। एक तो जब क्या हो, पासा 1 हो तो हमेशा ध्यान कर रखना है कि विपरीत फलकों का योग क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। विपरीत फलक क्या होंगे, फलकों का योग, विपरीत फलकों का योग क्या होगा, 7 होगा। तो वो क्या होता है, मानक पासा होता है। तो इस प्रकार से हमारे पास 2 चीजें आ गई। एक तो क्या कि एक पासा दे रखा है तो विपरीत फलकों का योग क्या होगा, 7 होगा। 2 पासे दे रखे हैं और 2 फलक क्या है, समान है, तो बचा हुआ तीसरा फलक है, दूसरे पासे के बचे हुए तीसरे फलक क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तो 2 चीजें इंपॉर्टेंट बातें पासे से रिलेटेड हमारी हो गई हैं। अब 2 पासों से ही और क्वेश्चन भी बन सकते हैं, उनके ऊपर बात करते हैं। तो एक बार ये देखिए, उसके बाद उन चीज पे बातें करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि जब 2 पासे दिए गए हों तो 2 प्रकार की सिचुएशन हमारे सामने बन सकती है। जब 2 पासे दिए गए हों तो क्या क्या सिचुएशन, जब 2 फलक समान हो और एक समान फलक हो, यानी एक फलक समान हो और एक में 2 फलक क्या हो, समान हो। तो 2 फलक समान वाली क्वेश्चन पे हमने थोड़ी देर पहले भी बात की थी। एक बार फिर से उस चीज को समझ लेते हैं कि 2 फलक समान हो, जिसमें इसमें 1 है 5 है, इसमें 1 है 5 है, तो 1 5 कट हो जाएगा, 1 5 कट हो जाएगा। 3 के विपरीत आने वाली फलक क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो एक तो क्या तरीका हो गया, ये तरीका हो गया। जब आपको ऐसे क्वेश्चन दे रखे हो, 2 फलक समान दे रखे हो, तो बची हुई तीसरी फलक दोनों पासों में क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। दूसरे क्वेश्चन इस टाइप से बन सकते हैं जब आपके सामने दिया गया हो कि क्या एक समान
फलक हो, तो एक समान फलक होगी तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, जैसे इसमें 3 5 1 है, इसमें 4 2 1 है, यानी एक क्या है, समान है, तो एक और एक को लिख लेंगे हम, ये पासा नंबर 1 मान लेते हैं, ये पासा नंबर 2 मान लेते हैं। तो पहले जिस पासे को क्या क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो उसको भी कैसे घुमाना पड़ेगा, क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। अगर पासे को हम कैसे घुमा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं, तो दूसरे पासे को भी हमें कैसे घुमाना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ेगा। आप पासे को घुमा अपनी मर्जी से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कैसे भी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है पहले पासे को जैसे घुमाया है वैसे ही क्या करना पड़ेगा, दूसरे पासे को घुमाना पड़ेगा। एक बार क्लॉकवाइज से देखते हैं कि 1 के बाद आने वाला अक्षर कौन सा है, 3 है, तो 3 आ जाएगा। इसमें 1 के बाद आने वाला अक्षर कौन सा है, 4 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद 3 के बाद क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद 4 के बाद क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत फलक हो जाएंगे, यानी 3 के विपरीत क्या आ जाएगा, 4 आ गया। वैसे ही 5 के विपरीत क्या आ गया, 2 आ गया। और फिर क्या आ जाएगा, 1 के विपरीत क्या आ जाएगा, जो बचा हुआ अंक होगा वो आ जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अगर 2 पासे दे रखे हो तो क्या करना है, अगर पासों में एक एक फलक क्या है, समान है, तो दोनों पासों को क्या घुमाएंगे, हमें क्लॉकवाइज घुमाएंगे। दोनों पासों को क्या घुमाएंगे, क्लॉकवाइज घुमाएंगे। आप अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहते हैं तो दोनों पासों को किस साइड घुमा सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, वो डिपेंड आप पे करता है। लेकिन जिस भी साइड घुमाएं दोनों पासों को क्या करना है, एक ही साइड घुमाना है। एक और एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग कि किस प्रकार से इन टाइप के क्वेश्चन को हमें सोल्व कर सकते हैं। जैसे इसमें 3 4 और 6 दे रखा है। आगे वाले पासे की बात करें तो एक पासा और है हमारे पास, इसमें दे रखा है 5 3 और 5 3 2, तो ये 2 पासे हो गए हमारे सामने। अब इन दोनों में समान संख्या कौन सी हमारे पास, 3 और 3 क्या है, समान है, तो 3 को और 3 को लिख लिया हमने। उसके बाद इसको पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पहले आएगा 6, उसके बाद क्या आएगा, 4 आएगा। इसको अगर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो पहले क्या आएगा, 5 आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, 2 आएगा। तो अब विपरीत अंक क्या हो गए, 6 के विपरीत अंक क्या हो गया, 5 हो गया। 4 के विपरीत अंक क्या हो गया, 2 हो गया। और 3 के विपरीत अंक क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से चाहे पासे में 2 फलक सेम हो, चाहे पासे में क्या हो, 1 फलक सेम हो, अगर 2 फलक सेम होंगी तो आपको क्वेश्चन निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों फलकों को कट करो, जो बचने वाली तीसरी फलक है दोनों पासों में वो एक दूसरे की क्या हो जाएंगी, विपरीत हो जाएंगी। अगर एक फलक सेम हो तो दोनों पासों को क्या करेंगे, घुमाएंगे और घुमा करके लिख लेंगे, और जो जो विपरीत फलक आएंगे उनको लिख देंगे। पासे से रिलेटेड इन 2 टाइप के क्वेश्चनों की हमने बात कर ली। एक तीसरा टाइप हमने बात की, जब पासा क्या हो, सिंगल हो, तो आपको क्या जानना है कि पासा अगर मानक पासा है तो मानक पासे में विपरीत फलकों का योग क्या होता है, हमेशा 7 होता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट बातें की हमने पासे से रिलेटेड। अब कुछ क्या करते हैं, हमें क्वेश्चंस देखते हैं कि पासे से रिलेटेड क्वेश्चन किस टाइप से बन सकते हैं। तो देखिए उसके बाद हम बात करते हैं कुछ पासे से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन की कि क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं अगर हमारे सामने पासे से रिलेटेड क्वेश्चन आए। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 3 पासे दे रखे हैं, 3 पासों की संभावनाएं दे रखे हैं, और उन पासों के क्या करना है कि 3 के विपरीत अंक कौन सा आएगा वो बताना है। तो पहले तो हमको क्या देखना है कि किस पासे में 3 है वो देखेंगे, उससे निकाल के देखेंगे, फिर अलग अलग पासे से निकाल करके देखेंगे। हमने 2 पासों तक ही बात की थी कि अगर 2 पासे दे रखे हो, 3 पासों की हमने बात नहीं की। अब इस क्वेश्चन के जरिए वो भी बात हो जाएगी, अगर 3 पासे दे रखे हो तो क्वेश्चन कैसे हल करेंगे। 3 निकालना है हमको, तो पहले देखेंगे कॉमन अंक कौन से हमारे पास। अगर इसकी बात करें तो इसमें हमारे पास कॉमन अंक क्या है, 4 है, क्या है, 1 है, तो 1 और 1 को लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद इनको क्या करेंगे, घुमा करके देखेंगे तो क्या आ जाएगा, पहले में तो क्या आ गया, 5 और 2 आ गया। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो, उसके बाद इसको अगर क्लॉकवाइज घुमाता हूं तो 6 और क्या आ गया, 4 आ गया। यानी 5 के विपरीत क्या आ गया, 6 आ गया, 2 के विपरीत क्या आ गया, 4 आ गया। ऐसे ही 1 के विपरीत क्या आ जाएगा, इसमें 3 आ जाएगा, क्योंकि बचा हुआ अंक क्या है, 3 है। तो 3 के विपरीत का अंक बोलेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। ये तो हमने पहले किस पासे की, 1 और पासे नंबर 2 की मदद से किया। पासा 1 प्लस पासा 2, इन 2 की मदद से क्या निकाला कि 3 के विपरीत क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अब बात करते हैं पासे नंबर 2 और पासे नंबर 3 की मदद से कैसे निकाल सकते हैं। तो 1 प्लस
2 प्लस 3, पासा नंबर 2 और 3 की मदद से देखते हैं। तो इनमें कॉमन हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 5 है, यानी इन दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है। तो कॉमन नहीं है तो इसका मतलब हम नहीं निकालेंगे इन दोनों की मदद से। तो उसके बाद हम इन दोनों की मदद से देखते हैं। तो 2 और 5 कॉमन है पासा नंबर 1 और पासा नंबर 3 की मदद से 2 और 5 कॉमन है, इसमें 2 और 5 कॉमन है। तो दोनों कॉमन फलकों को तो कट कर देंगे और बची हुई फलक क्या हो जाएगी, उसके विपरीत हो जाएगी। यानी 1 के विपरीत क्या है, 3 है। अगर 3 का विपरीत फलक पूछा गया है तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दोनों तीनों सभी पासों की मदद से हमने निकाला, 2 पासों की मदद से निकाला, दोनों से हमारा क्या आया, 3 के विपरीत 1 आया। ये तो है कि निकालने की स्टेप हमने बताई, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप सिंपली क्या देखोगे कि कौन से अंक के विपरीत पूछा गया है, 3 के विपरीत पूछा गया है। तो पहली चीज तो देखोगे क्या कि 3 के विपरीत पूछा गया है। अब दूसरी चीज देखोगे 3 में आने वाले और अंक, यानी 3 फलक दिखाई देते हैं हमको, तो 3 तो एक अंक हो गया और बचे हुए 2 अंक क्या हैं और क्या वो अन्य 2 पासों में सेम हैं। अगर सेम है तो ऐसे ही हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अगर सेम नहीं है तो फिर हम टेक्निक का यूज करेंगे कि अगर एक फलक सेम है तो उस पासे को घुमाने वाली टेक्निक का यूज करेंगे कि उसको क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो दूसरे पासे को भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। तो एक ये टाइप हो गई। अगर 3 पासे दे रखे हैं तो किन्हीं भी 2 पासों की मदद से आप किसी भी अंक का क्या निकाल सकते हैं, विपरीत अंक निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, उसके बाद बात करते हैं अन्य क्वेश्चन की। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। पहले हमने क्या बात की, अगर पासे पर क्या दे रखे हों, अंक दे रखे हों तो हम उनको कैसे निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं क्या कि अगर पासे पे अल्फाबेट दे रखे हों तो आप क्या तरीका अपनाओगे पासे के क्वेश्चन को सोल्व करने का। तो देखिए हमारे पास 3 पासे दे रखे हैं और हमसे पूछा गया है कि एल के विपरीत कौन सा अंक होगा। तो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है कि एल कौन से पासे में, उसको देखना है। एक इसमें एल है और एक इसमें एल है। उसके बाद हम क्या देखेंगे कि उस एल वाले पासे से रिलेटेड या फिर उसमें अन्य 2 जो फलक बचे हुए हैं वो सेम टू सेम किसी अन्य पासे में है या फिर नहीं है। जो हम अंकों के साथ अपना रहे थे वही फॉर्मूला किसके साथ अपनाएंगे, अल्फाबेट वाले क्वेश्चन में भी अपनाएंगे। तो पहले इसकी बात करते हैं। इनमें एल के बाद में क्या है, एच और आई है। इसमें क्या है, एल के बाद में एच और जे है और इसमें क्या है, एच और आई है। यानी एच और आई क्या हो गए, कॉमन हो गए। एल के विपरीत आने वाला अक्षर क्या हो गया हमारे पास, के हो गया। तो एक तो हमारे पास ये तरीका हो गया कि एल के विपरीत आने वाला अक्षर क्या हो गया, के हो गया। अब इससे देखते हैं, इसमें एच और क्या है, जे है। इसमें क्या है, एच, 2 अक्षर सेम है तो मैं क्या करूं, एच को यहां पे लिख दूं, एच को यहां पे लिख दूं। एच के बाद इस पासे को हम बात कर रहे हैं इन दोनों पासों की मदद से। एच को अगर मैं घुमाऊं क्लॉकवाइज तो एच के बाद आने वाला अक्षर एल है और एल के बाद आने वाला अक्षर क्या है, जे है। वैसे ही इसमें एच के घुमाने के बाद एच के बाद क्या आएगा, के आएगा और के बाद क्या आएगा, आई आएगा। यानी एल का विपरीत अक्षर क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। सिंपली एक चीज याद रखनी है, यदि एक फलक कॉमन है तो क्या करना है, दोनों फलकों को या फिर दोनों पासों को क्या घुमाएंगे, हमें क्लॉकवाइज घुमाएंगे और क्रम से नीचे लिखते जाएंगे एक दूसरे के। तो क्या आ जाएगा, हमारा विपरीत आ जाएगा। अगर 2 फलक सेम है तो दोनों फलक को कट करके बची हुई तीसरी फलक क्या हो जाएगी, दूसरे पासे की तीसरी फलक के समान हो जाएगी। तो इस प्रकार से इजीली हम इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए, उसके बाद बात करेंगे पासे से रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन की, जिससे कि क्या हो, हमारा पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं किसी अन्य क्वेश्चन की पासे से रिलेटेड ही। जब पासे को ऐसे खोल के दिखाया जाए, यानी पासे को खोल के दर्शाया गया है और उसके बाद आपसे पूछा जाए कि कौन से अंक के विपरीत कौन सा अंक आएगा। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो सिंपली क्या बात याद रखनी है कि एक अंक छोड़कर, क्या याद रखोगे, एक अंक छोड़कर। यानी 5 के विपरीत 3, 1 के विपरीत 4 और 2 के विपरीत 6। यानी जो सीधी लाइन है उसमें हमेशा क्या याद रखना है, एक अंक को छोड़ करके दूसरा अंक। तो बात करें तो इसमें विपरीत फलकों की, तो 5 के विपरीत तो क्या है, 3 है। अगर बात करें 1 के विपरीत तो 1 के विपरीत क्या हमारे पास 4 है और 2 के विपरीत हमारे पास क्या है, 6 है। तो इस प्रकार से जब भी आपके सामने क्या है, पासा खोल करके आए, इस टाइप के स्ट्रक्चर में पासा आए,
या फिर पासे को एक सीधी लाइन में बना के दे रखा हो इस टाइप से, और दो अंकों को ऊपर और नीचे निकाल रखा हो, तो पहला अंक तीसरे के साथ, दूसरा चौथे के साथ, जो दो अलग अंक हैं वो एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगे, विपरीत हो जाएंगे। ये पासे चाहे खोल के दिया जाए चाहे बंद पासे में आपसे पूछा जाए, सभी प्रकार के डाउट हम इस क्लास में क्या कर चुके हैं, क्लियर कर चुके हैं। इससे बाहर आपका पासे का क्वेश्चन नहीं जाने वाला। अब हम बात करते हैं पासे से रिलेटेड कुछ अन्य क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं। वो क्वेश्चन मैं आप लोगों को आज कुछ क्वेश्चन बताता हूं और कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए देता हूं, ताकि आप क्या कर पाए, उन क्वेश्चन को सोल्व करें, ताकि आपको पता चले कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। तो क्वेश्चन देखिए, उसके बाद बात करते हैं कुछ अन्य क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि अन्य क्वेश्चन की। क्वेश्चन क्या है कि पासे को खोला गया है और इस खुले हुए पासे से हम कैसा पासा बना सकते हैं, इससे एक वैलिड पासा कौन सा बन सकता है। ये ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा पासा सही रहेगा। और ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। अब तक हम बात कर रहे थे क्या कि पासे के विपरीत अंक निकालना। अब खुले हुए पासे से बात करेंगे पासे को बंद करने की, और बंद पासे से अगर उस पासे को खोला जाए तो किस प्रकार से वो खुला हुआ पासा रहेगा। तो अब पहले बात करते हैं कि विपरीत अंक निकाल लें तो क्या हो जाएगा कि हमें अपना पता चल जाए कि कौन कौन सा पासा सही हो सकता है। तो हमने क्या बात की, जब भी ऐसा पासा हो तो पहला अंक तीसरे अंक के, दूसरा अंक चौथे अंक के, और जो बाहर दो संख्याएं दे रखी हैं वो एक दूसरे के विपरीत होंगी। यानी ए विपरीत होगा किसके, सी के, उसी प्रकार से टी विपरीत होगा किसके, जे के, और उसके बाद वैसे ही विपरीत होगा एफ विपरीत होगा किसके, एल के। अब पासा किस प्रकार बनेगा कि विपरीत फलक कभी भी क्या नहीं होंगी, दिखाई नहीं देंगी। यदि किसी पासे में ए है तो सी नहीं आएगा, जे है तो टी नहीं आएगा, टी है तो जे नहीं आएगा। ये क्या होता है, एक मानक पासा होता है। उसके बाद बात करें तो अब इन्हीं विपरीत अक्षरों की मदद से हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन है कौन सा सही हो सकता है। तो ए है पहले पासे में, ए के बाद टी है और एफ है, तो ए टी एफ, यानी ये पासा क्या हो सकता है, सही हो सकता है। ये पासा क्या है, सही है। दूसरे पासे की बात करें तो एफ टी सी, एफ टी और सी, ये पासा भी क्या हो सकता है, बन सकता है। उसके बाद बात करें कौन से पासे की, तीसरे पासे की, तो सी ए जे, सी और ए दोनों आ गए, इसका मतलब ये पासा नहीं हो सकता। उसके बाद बात करें तो एल टी एफ, एल टी और एफ, तो ये पासा भी क्या नहीं हो सकता, नहीं बन। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए और बी दोनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ए प्लस बी क्या हमारे पास है, सत्य है। यानी ये दोनों पासे बन सकते हैं। आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि विपरीत फलक कभी भी पासे में एक साथ नहीं दर्शाई जा सकती। अगर आप ए ले रहे हो तो आप क्या नहीं ले सकते, सी नहीं ले सकते। दूसरे नंबर पे आप जे ले सकते हो, जे के बाद आप एल ले सकते हो, लेकिन जे के साथ टी नहीं ले सकते, एल के साथ क्या नहीं ले सकते, एफ नहीं ले सकते। तो आज की क्लास में पासे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की आज हमने बात की है। कल की क्लास में पासे के कुछ बचे हुए टॉपिक्स पे और बात करेंगे। तब तक आप लोग पासे से रिलेटेड जितने भी आज हमने क्वेश्चन किए उनको एक बार देखिए, और कुछ क्वेश्चन में अगर आप लोगों को डाउट होता है तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे सोशल मीडिया हैंडल का भी आप लोगों को लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां पे आप मुझे डीएम कर सकते हैं अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार की क्या है प्रॉब्लम है। और आप लोग ऐसे ही क्या करते रहें, तैयारी करते रहें, एसएससी जीडी की भी और अन्य गवर्नमेंट कंपटीशन एग्जाम्स की भी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।